Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. Myself दीक्षिता राम से और हम एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं एंड दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। और आज के लेक्चर में हम जो ग्लैंड रिवाइज करने वाले हैं वो है पैराथायरॉइड ग्लैंड। लास्ट लेक्चर में हमने रिवाइज किया था थायरॉइड ग्लैंड के बारे में। आई होप कि आपको वो समझ में आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो पैराथायरॉइड ग्लैंड, इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? सो इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड के बिहाइंड यानी कि पीछे वाली साइड में प्रेजेंट होती है पैराथायरॉइड ग्लैंड और ये मेनली होती है 4 इन नंबर में प्रेजेंट होती है। एंड पैराथायरॉइड ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करती है उसका नाम है पीटीएच यानी कि पैराथायरॉइड हार्मोन, या फिर इसका दूसरा नाम है कोलिप्स हार्मोन। इसको कोलिप्स हार्मोन भी कहा जाता है। ये 84 अमीनो एसिड लॉन्ग लीनियर पेप्टाइड है विथ नो डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसके अंदर कोई भी डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। एंड इस हार्मोन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो मेनली 84 अमीनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड चेन है। उसके बाद ये हाइपर कैल्सिमिक इन नेचर है। जो हमने कैल्सिटोनिन के बारे में देखा था लास्ट लेक्चर में वो था हाइपोकैल्सिमिक इन नेचर, बट दिस हार्मोन इज हाइपर कैल्सिमिक इन नेचर। हाइपर यानी कि किसी चीज़ को बढ़ाएगा। किसे बढ़ाएगा? ऑफकोर्स कैल्शियम को बढ़ाएगा इन ब्लड। सो इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। कंसिस्ट 2 सेल्स, मेनली इसमें 2 सेल्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट वन इज द चीफ सेल एंड ऑक्सीफिल सेल। तो जो चीफ सेल होती है वो सिक्रीट करती है पीटीएच को यानी कि पैराथायरॉइड हार्मोन को। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज calcium is necessary for the functioning of skeletal muscles and nerve cell. We all know very well that calcium is very important in functioning of the skeletal muscles and nerve cell. अब ये कैल्सिटोनिन के अपोजिट काम करेगा, ठीक है। तो जीआईटी में इसका फंक्शन क्या है? मेनली कैल्शियम को ब्लड के अंदर बढ़ाने का काम करेगा। मतलब जब जब भी ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होगा तो ये इंक्रीज करने का काम करेगा। तो अब ये कहाँ से इंक्रीज कर सकता है कैल्शियम की लेवल को? फर्स्ट वन इज द जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा फ्रॉम जीआईटी, बढ़ गई कैल्शियम की लेवल। सेकेंड वन इज द बोन, ये ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करेगा एंड ऑस्टियोब्लास्ट को इनहिबिट करेगा। तो कैल्सिटोनिन के पॉइंट में ये जो पॉइंट था वो रिवर्स था। उसमें जो ऑस्टियोक्लास्ट थी वो इनहिबिट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे अपोजिट है। तो अगर इसने ऑस्टियोक्लास्ट को अगर एक्टिवेट करेगा तो ऑस्टियोक्लास्ट मेनली तोड़ने का काम करती है। तो ये स्टार्ट रिलीजिंग कैल्शियम फ्रॉम बोन। तो ये बोन से कैल्शियम को निकालने का काम करेगी एंड ब्लड के अंदर डालेगी। तो अपने आप कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। हो गया हाइपर ग्लाइसेमिक। देन किडनी से कैसे करेगा? तो ये किडनी से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, ठीक है। तो हो गया भाई कैल्शियम का लेवल इंक्रीज। देन इसमें और एक प्रोटीन के बारे में हम पढ़ते हैं विच इज़ कार्बेंडिन। तो कार्बेंडिन एक प्रोटीन होता है जो होता है कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, जो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइनल ल्यूमेन टू एंटेरोसाइट, जो कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने का काम करता है फ्रॉम इंटेस्टाइनल ल्यूमेन टू एंटेरोसाइट के अंदर। देन इसके अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करें तो वो है टिटैनी एंड ऑस्टियोपोरोसिस। तो टिटैनी क्या होता है कि अगर चिल्ड्रंस के अंदर अगर पीटीएच का लेवल बहुत ही ज़्यादा कम होता है, यानी कि अगर पीटीएच का हाइपोसिक्रीशन होता है तो उनमें होता है टिटैनी। तो इसमें पीटीएच का लेवल कम होगा। और अगर पीटीएच का लेवल कम है मतलब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होगा तो मस्कुलर स्पास्म होंगे, डेवलपमेंट अफेक्ट होगी, बोन्स की ग्रोथ भी कम होगी और इसकी वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ते हैं। देन द सेकेंड डिसीज इज द ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? पीटीएच का लेवल बढ़ जाता है। तो अगर बढ़ेगा तो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो बोन्स के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होगा क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है? बोन से कैल्शियम निकाल के ब्लड के अंदर डालता है। तो ऑफकोर्स बोन्स में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। बोन्स आर रिलायबल टू फ्रैक्चर, इसकी वजह से बोन्स के अंदर फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ते हैं। और अगर हम पर्टिकुलरली फीमेल्स की बात करें तो इन फीमेल आफ्टर द एज ऑफ 45 to 50 इस्ट्रोजन का लेवल तो वैसे भी कम ही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कार्बेंडिन की हमने अभी बात की थी तो उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, ठीक है। स्किन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। तो वो कन्वर्ट हो जाता है जब स्किन के ऊपर सनलाइट आएगी
तो जो स्किन के अंदर 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है कोलेकैल्सिफेरॉल के अंदर। ठीक है, वो कन्वर्ट हो गया कोलेकैल्सिफेरॉल के अंदर। अब जो कोलेकैल्सिफेरॉल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है 2,5 कोलेकैल्सिफेरॉल के अंदर, और कौन से एंजाइम की हेल्प से, 2,5 हाइड्रोक्सिलेज। और ये जो एक्टिविटी होती है कोलेकैल्सिफेरॉल का कन्वर्जन 2,5 कोलेकैल्सिफेरॉल में, ये होता है लीवर के अंदर। अब जो 2,5 कोलेकैल्सिफेरॉल है ये किडनी में जाएगा, और किडनी से होते हुए ये कन्वर्ट होता है 1,2,5 कोलेकैल्सिफेरॉल के अंदर बाय एंजाइम 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। और जो 1,2,5 कोलेकैल्सिफेरॉल है उसको कैल्सिफेरॉल भी कहा जाता है, या फिर ये होता है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। फिर ये इंटेस्टाइन में जाएगा, देन वहाँ पे प्रेजेंट होगा विटामिन डी रिसेप्टर जो होगा कैल्बिडिन। फिर कैल्बिडिन का फंक्शन होता है कि वो कैल्शियम को ब्लड के अंदर रिलीज करने का काम करता है। तो ये तो हो गया ये मैकेनिज्म के बारे में। तो ये था पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में, जिसमें हमने देखा पीटीएच या फिर कोलिप्स हार्मोन के बारे में, एंड हमने देखा कि वो फंक्शन कैसे करता है जीआईटी, बोन एंड किडनी से, कि वो कैल्शियम को ब्लड के अंदर बढ़ाने का काम कैसे करता है, कि वो हाइपरग्लाइसेमिक होके मतलब वो कैसे वर्क करता है, ये हमने देखा। एंड हमने टिटैनी के बारे में देखा, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में देखा। आई होप कि आपका रिवाइज हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.